हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स के बारे में। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि पेयर मतलब क्या होता है। पेयर मतलब होता है टू, जहाँ पे भी दो नंबर ऑफ चीज़ होता है और थिंग्स होता है हम उसको बोलते हैं पेयर। जैसे कि पेयर ऑफ ड्रेसेस, पेयर ऑफ शूज एट्सेट्रा। अभी यहाँ पे है लीनियर इक्वेशंस। लीनियर इक्वेशंस मतलब क्या होता है देखते हैं। तो लीनियर इक्वेशंस मतलब देखो, इक्वेशंस मतलब आपका होता है समीकरण, और लीनियर मतलब क्या होता है लाइंस। इसका मतलब जो कोई भी इक्वेशंस एक स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट करेगा तो हम उसको बोलेंगे लीनियर इक्वेशंस। उसका डेफिनेशन क्या होता है, an equation that represents a straight line when we trace on a graph paper, those equations are called linear equations। ठीक है, समझ में आ गया लीनियर इक्वेशंस क्या होता है। उसके बाद यहाँ पे देखो टू वेरिएबल्स, यहाँ पे देखो टू है, टू मतलब क्या है, दो है। समझ में आया, ये तो मालूम है दो मतलब टू होता है। उसके बाद वेरी मतलब क्या होता है, चेंज। क्या होता है, वेरी मतलब होता है चेंज। ओके, उसके बाद आपका क्या है, एबल। एबल मतलब क्या होता है, सक्षम। सक्षम मतलब क्या है, जो कि होने के लिए एबल है, मतलब जो भी कुछ कर सकता है। मतलब वेरिएबल क्या हो गया, चेंज एबल। मतलब वो वेरिएबल्स का वर्ड मीनिंग क्या होगा, चेंजेबल, मतलब जो कि कंस्टेंट नहीं है, बार बार चेंज हो सकता है। ठीक है, इतना तो आपको समझ में आ गया कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस मतलब क्या है। हम यहाँ पे दो वेरिएबल्स वाला लीनियर इक्वेशंस पढ़ेंगे जो कि पेयर में रहेगा, मतलब दो लीनियर इक्वेशंस रहेगा, वो भी टू वेरिएबल्स के साथ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो देखो यहाँ पे मैं आपके लिए एक इक्वेशन रिप्रेजेंट्स किया हूँ जो है कि 2x + 7 = 0। तो देखो यहाँ पे x एक क्या है, वेरिएबल है। ठीक है, वेरिएबल मतलब हमारे ज़्यादातर वेरिएबल क्या है, x वाई जेड, उसके बाद और बाकी सब भी पी क्यू आर एस भी लिया जाता है कभी कभी, ये हम उसको वेरिएबल्स के तौर पे लेते हैं। तो यहाँ पे देखो टू क्या है, किसके साथ जुड़ा हुआ है, हमारा एक्स के साथ जुड़ा हुआ है। कौन सी फंक्शन में है एक्स के साथ, हमारा जो टू है, टू मल्टीप्लीकेशन फंक्शन में है। क्योंकि देखो टू इंटू एक्स के हिसाब में है, तो हमारा टू को हम बोलेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स। क्या बोलेंगे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, क्योंकि वो टू के साथ मल्टीप्लीकेशन फंक्शन में है। समझ में आ गया। उसके बाद हमारा जो क्या है, एक्स है। एक्स तो आपको समझ में आएगा, एक्स हमारा है वेरिएबल्स। क्या है हमारा, वेरिएबल्स। उसके बाद सेवन कौन है, हमारा कांस्टेंट। क्या है हमारा, कांस्टेंट, क्योंकि सेवन का वैल्यू कभी भी आपको चेंज नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम उसको कांस्टेंट बोलते हैं। देखो ये जो टू है ना, ये टू भी एक कांस्टेंट है, लेकिन हम कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यों बोले, क्योंकि हमारा ये एक्स के साथ मल्टीप्लीकेशन फंक्शन में आया है। समझ में आया। तो अभी देखो नेक्स्ट पे जाते हैं। तो हम इसी वाला इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे लीनियर इक्वेशंस इन ए वेरिएबल और इन वन वेरिएबल और सिंगल वेरिएबल बोलेंगे। इस इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे, लीनियर इक्वेशन इन सिंगल वेरिएबल और वन वेरिएबल, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही वेरिएबल है जो कि है एक्स। समझ में आ गया। ओके, उसका जनरल फॉर्म क्या होता है देख लो। जनरल फॉर्म ऑफ वन वेरिएबल लीनियर इक्वेशन क्या है आपका, ए एक्स प्लस बी इक्वल्स टू जीरो विथ द प्रोवाइडेड कंडीशन ए डज नॉट इक्वल्स टू जीरो। ए क्यों जीरो नहीं होगा, ठीक है, हम देखते हैं, देख लेते हैं। देखो अगर आपका ए इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा, सोचो कि ए इक्वल्स टू जीरो आ गया, तो आपको क्या होगा, आप लिख सकते हैं कि ए के जगह में क्या होगा, जीरो, उसके बाद इंटू को इंटू, उसके बाद एक्स प्लस क्या हो जाएगा, बी इक्वल्स टू जीरो। आपका इतना आ जाएगा। अगर इफ़ प्रोवाइडेड कंडीशन ए हमको जीरो नहीं होगा दिया है, अगर हम जीरो ले लेते हैं तो क्या होता है, उसका नतीजा देखते हैं। तो अभी देखो जीरो इंटू एक्स, जीरो के साथ कोई भी नंबर अगर मल्टीप्लाई होता है तो जीरो होता है, तो यहाँ पे वेरिएबल भी अगर जीरो के साथ मल्टीप्लाई होगा तो उसका आंसर कितना मिलेगा, जीरो आ जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं जीरो प्लस बी इक्वल्स टू आपका जीरो। और फाइनली ये क्या मिलेगा, जीरो प्लस बी इक्वल्स टू जीरो। कोई भी नंबर बी के साथ ऐड होता है, जीरो के साथ ऐड होता है तो वही नंबर ही आता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, बी हमारा जीरो के साथ ऐड हुआ है तो बी आएगा, तो बी इक्वल्स टू जीरो। तो ये हमारा अभी क्या है, ये अभी कोई भी इक्वेशन है क्या, बी इक्वल्स टू जीरो, कोई भी इक्वेशन नहीं है। इक्वेशन तो है लेकिन हमारा कोई भी क्या है, वेरिएबल नहीं है हमारे यहाँ पे। अगर वेरिएबल नहीं है तो हम उसको क्या बोलेंगे, इक्वेशन नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, समझ में आया। तो ये हमारा प्रोवाइडेड कंडीशन सबसे पहला रहता है, ए डज नॉट इक्वल्स टू जीरो, यही होना चाहिए। अगर ये ए हमारा जीरो हो गया तो हमारे ये कोई भी लीनियर इक्वेशंस नहीं बन सकता है। समझ में आया। ओके, नेक्स्ट जाते हैं लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स के पास। ये सारे जो लीनियर इक्वेशंस चैप्टर ना बहुत इजी चैप्टर है, आपको बस थोड़ा समझना होगा, और अगर समझ जाएंगे तो सब क्वेश्चंस आसानी से सॉल्व कर सकते हैं,
कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। बस आप वीडियो को अच्छे तरह से देखते रहो और कोई भी डाउट है तो क्वेश्चंस आपका कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। ठीक है, अभी हम देखते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास दो वेरिएबल रहेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे इक्वेशन में रिप्रेजेंट क्या हूँ। तो इक्वेशन क्या है आपका 2x + 3y + 8 = 0। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मैंने पहले ही बोला था कि कंस्टेंट टर्म 8 को हम बोलेंगे कंस्टेंट टर्म। क्लियर। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या है 3y है कि नहीं, और जो 3 है ये मल्टीप्लिकेशन है, किसके साथ मल्टीप्लिकेशन हुआ है y के साथ, तो हम इसको बोलेंगे कोफिशिएंट ऑफ y। समझ में आया, इसको हम बोलेंगे कोफिशिएंट ऑफ y। किसको 3 को क्यों बोलेंगे, क्योंकि ये y के साथ मल्टीप्लिकेशन रिलेशन में आया है। कौन, हमारा जो है ना 3। ओके, उसके बाद हम किसके पास जाएंगे 2x। तो देखो यहाँ पे 2x है, यहाँ पे भी एक वेरिएबल है जो कि है हमारा x। तो यहाँ पे 2 जो ना है ये 2 है मल्टीप्लिकेशन रिलेशन में है, किसके साथ है, हमारा x के साथ है कि नहीं। तो इसको हम बोलेंगे 2 को बोलेंगे कोफिशिएंट ऑफ x। समझ में आया, जो हमारा 2 है ना 2 को बोलेंगे कोफिशिएंट ऑफ x। क्यों बोलेंगे, क्योंकि ये 2 के साथ मल्टीप्लिकेशन रिलेशन में आया है। अभी देखते हैं नेक्स्ट चीज़, ये जो पूरा है ना यहाँ पे देखो x और y, मैंने पहले से बोला था यहाँ पे x और y दो वेरिएबल है, तो हम उसको बोलेंगे x y 2 वेरिएबल्स। समझ में आया, x को और y को हम बोलेंगे वेरिएबल्स। तो हम ये जो इक्वेशंस है हम बोलेंगे लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, क्योंकि यहाँ पे 2 वेरिएबल्स है, जो कि पहला वाला है x और दूसरा वाला है y। ठीक है ना। ओके, उसके बाद इसका भी थोड़ा जनरल फॉर्म देख लेते हैं। ठीक है, बहुत आसान है, इजीली कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, थोड़ा समझना है और कोई काम ही नहीं है। उसके बाद जनरल फॉर्म देखते हैं। ठीक है, तो जनरल फॉर्म क्या होता है देखो, तो यहाँ पे देखो एक इक्वेशन है आपका ax + by + c = 0। प्रोवाइडेड कंडीशन क्या है, a डजंट इक्वल्स टू 0 एंड b डजंट इक्वल टू 0। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे a जो है ना, जैसे मैंने बोला था a को हम बोलेंगे कोफिशिएंट ऑफ x, उसके बाद b को बोलेंगे कोफिशिएंट ऑफ y, उसके बाद जो है c बोलेंगे कंस्टेंट टर्म, और जो हमारा रह गया x और y को हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, x और y जो रह गया x और y को हम बोलेंगे हमारा वेरिएबल्स, क्योंकि यहाँ पे दो ही वेरिएबल्स है x एंड y। समझ में आया। a b c को ज़्यादातर हम क्या लेते हैं, कांस्टेंट टर्म लेते हैं, याद रखना कांस्टेंट टर्म लेते हैं। ओके, होप आपको इस वीडियो समझने में आसानी होगा करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉच टिल द एंड। आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। हाँ, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।